नमस्कार। मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे मंगल का। अभी जो कर्क राशि में गोचर हुआ है और मंगल नीच की राशि में आ गए हैं 10 मई से लेके और 1 जुलाई तक। तो आप सभी मकर लग्न वालों के लिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है और क्या कुछ इसके अंदर आपके जीवन में इससे अप एंड डाउन्स आ सकते हैं, या फिर ऐसे कौन से बड़े उपाय हैं जिनसे इसको एक मौके में भी बदला जा सकता है। तो इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्योंकि मकर लग्न जो है उसके अंदर जो है ये काफी कुछ जो है इसका इफेक्ट जो है अब आपके स्पाउस से रिलेटेड चीजों पर जो है वो ज्यादा आता दिखाई देगा। तो आपको इसके अंदर अपने स्पाउस के साथ के रिलेशंस को काफी कुछ जो है वो मैनेज करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मकर का पे जो अभी नीच का जो मंगल है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, मकर लग्न जो है वो शनि के लग्न में आता है और काफी गंभीर लोग जो है वो मकर लग्न में रहते हैं। हालांकि जो गंभीरता के अंदर भी कुछ हंसी मजाक की बातें कर लेना जो है वो इन्हें बड़े अच्छे से आता है। मकर लग्न में कहीं ना कहीं एक स्त्री तत्व जुड़ा हुआ है, तो वो चीजों को थोड़ा कूल या लाइट वे में भी कर लेते हैं। इसलिए आप सब मकर लग्न वाले या जिनका चंद्रमा मकर राशि में है, मैंने देखा कि बड़ी सारी जिम्मेदारियों को वो निभा लेते हैं। और जिम्मेदारियां निभाने के लिए जो हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट रहती है या थोड़ी डिप्लोमेसी की रिक्वायरमेंट रहती है, वो सब आप अच्छे से करना जानते हैं। जो अच्छे बड़े लॉयर्स रहते हैं या अच्छे बड़े कंसल्टेंट रहते हैं, उन सबको जो है मैंने मकर लग्न के अंदर अच्छे से अपने करियर में सक्सेसफुल होते हुए जो है वो देखा हुआ भी है। अगर आपके भाई बहनों की बात करें तो आपके काफ़ी भाई बहन भी रहते हैं। और जो है संतान जो है उन्हें हम थोड़ा लिमिटेड कह सकते हैं, लेकिन हाँ मैंने देखा कि संतान जो है वो काफ़ी कुछ रिच जो है वो यहाँ पर जो है वो दिखाई देती हैं। तो मकर लग्न जो है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल जो लग्न है, उनके अंदर ही हमें जो है वो ज़्यादा जो है वो यहाँ पर नज़र आता है। अब देखिए, बात करते हैं कि क्योंकि मंगल जो है अगर आपकी कुंडली के अंदर खराब है तो फिर आपके जीवन में कई सारी परेशानियां आ सकती हैं। जैसे कि अभी मंगल तो गोचर में नीच के हैं, लेकिन अगर कुंडली में भी मंगल नीच के हैं, वक्रीय है, अस्त हैं, या फिर बुध के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सारी चीजें जो है मंगल को खराब करती हैं। या फिर मंगल की पोजीशन सही है लेकिन सूर्य और शनि एक साथ हैं, तो वो भी जो है काफी कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करता है। अब इसमें ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती हैं वो स्पाउस से जुड़ी आती हैं, यानी कि कहीं ना कहीं स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में इशू जो है वो हमने इसके अंदर आते हुए देखा। इसके अलावा जो है यहाँ पर हमने देखा कि भाई बहनों के साथ भी रिलेशन जो है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो हमें यहाँ पे नजर आती है। ऑल दो जो है ब्रदर के साथ तो नहीं, लेकिन कई बार सिस्टर्स नहीं होती या डॉटर नहीं होती, तो ये चीज रहती है। या फिर सिस्टर या डॉटर है तो देखा हमने कि कई बार वो जल्दी विधवा हो जाती है या उसकी लाइफ में डाइवोर्स आ जाता है। तो इस तरीके की परेशानियां जो हैं वो इसमें हमें ज्यादा दिखाई देती हैं। तो आपको जरूर इस चीज का ध्यान रख लेना चाहिए कि कहीं मंगल जो है वो आपके साथ साथ आपके परिवार को तो कहीं दुष्परिणाम नहीं दे रहा। तो अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो उसके कुछ उपाय भी कर लेने चाहिए। जो कुछ उपाय मैं जानता हूँ इसमें इफेक्टिव, वो अभी मैं आपके साथ इसमें शेयर भी करूंगा। अब इसके अलावा देखें, अगर अभी हम गोचर को समझें तो गोचर में भी हम इसमें इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मंगल पत्नी के स्थान पर आ जाते हैं और नीच के हो गए, तो हमें अपने मैरिज लाइफ के रिलेशन में कई सारी परेशानियां आती हैं। ठीक है, अगर अगर कोई मैरिजेबल एज में है तो उसे एक परेशानी आ सकती है कि उसे उस समय जो है अब लाइफ पार्टनर मिलने में थोड़ी समस्या हो। या फिर अगर पहले से ही आपके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं तो वो डिफरेंसेस यहाँ पर कुछ और ज्यादा बनते दिख सकते हैं। क्योंकि मंगल, देखिए मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है और कर्क राशि जो है वो इमोशन वाली राशि है। तो जब भी आप किसी रिलेशन में जहाँ इमोशंस हैं वहां आप एनर्जी को यूज करेंगे तो वो एक अच्छा परिणाम कभी नहीं देगी। ठीक है, जब आप बिजनेस में रहते हैं, आप अपने वर्क फील्ड में रहते हैं, तो वहाँ एग्रेशन काम आता है, क्योंकि अगर आप कोर्ट में केस लड़ रहे हैं तो वहाँ एग्रेशन से आपको कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहनी होती है। जब आप किसी डिबेट में होते हैं तो वहाँ आपको कॉन्फिडेंस से अपनी बात कहनी होती है, आपको कुछ आर्गूमेंट्स करने होते हैं। और मकर लग्न वाले बड़ा अच्छा डिबेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो लेकिन फैमिली जहाँ पर है, अब ये वाइफ के साथ अगर आप डील कर रहे हैं तो वहां पर आप उसे डिबेट में नहीं बदल सकते, ठीक है। तो वहां आपको किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट से बचना चाहिए, क्योंकि एरेस साइन भी देखे फैमिली हाउस में आता है, आपके फोर्थ हाउस में आता है, तो घर से जुड़ा हुआ रहता है। तो माता के साथ किसी प्रकार का जो वाद विवाद है उसमें नहीं ज्यादा पड़ना चाहिए। कई बार मैंने ऐसे भी देखा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका जो स्पाउस है, ठीक है, उसकी उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें भी थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा, या खुद के स्ट्रक्चर में भी, कि ऊपर की जगह कंपैरेटिवली नीचे जो है वो बॉडी ज्यादा फैली हुई दिखाई देगी, या बैक थोड़ी ज्यादा जो है वो बाहर को आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर भी कई बार ये दिखाता है कि जो जो मंगल है उसका मुझ पर बहुत अच्छा परिणाम या नहीं आता दिखाई दे रहा, ठीक है। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप का एक इशू रह सकता है, क्योंकि एक तरफ शनि है। देखिए शनि में क्या है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर भी बड़े से लाइफ को सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है, आप अपने ऊपर खर्चा नहीं करते। अब दूसरी तरफ चंद्रमा है, चंद्रमा में आपको इच्छाएं दिखाई देती हैं। तो वो इच्छाएं जो है वो वहां पर अगर आप पैसे को जो है अगर आप नहीं खर्च करेंगे, या आप अपनी पत्नी को आप समझते हैं, या अपने स्पाउस को या फैमिली को अगर आप फाइनेंस से डिप्राइव रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चैलेंज की तरह क्रिएट करेगा। इसलिए क्या रहता है कि मकर लग्न में या मकर राशि के अंदर जो है वो शुक्र जो है वो बड़े अच्छे परिणाम नहीं देता, क्योंकि शुक्र जो है वो मजा करने वाली चीजें हैं, ओवर एक्सपेंस करने वाली चीजें हैं, और आप सेविंग करने वाले लोग हैं। तो अब ऐसे में अगर आपका मंगल नीच का है तो वो संबंधों को खराब कर सकते हैं। हाँ, यहाँ अगर आप ऑलरेडी डाइवोर्स्ड हैं, विडो हैं, तो आप सेकंड मैरिज के लिए यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है यहाँ पर आपको सेकंड मैरिज का स्कोप देता है। देखिए जब डाइवोर्स है या कुछ है, तो वहाँ प्लैनेट की एक एग्रेशन है, या उस प्लैनेट की मेरे नेचर पे एग्रेशन है। तो वो नेचर का एग्रेशन या प्लैनेट की एग्रेशन अगर जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, शांत हो जाए, तो मैं भी शांत हो जाता हूँ, मेरे प्लैनेट की एनर्जी भी शांत हो जाती है, तो फिर मैं वहां पर रिलेशनशिप में जा सकता हूँ। तो सेकंड मैरिज की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो जरूर आप यहाँ पे रहें। अपने आप को जितना कूल काम कंफर्टेबल रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं, उतना ज्यादा जो है वो आपके लिए यहाँ पर अच्छा है, ठीक है। किसी प्रकार के मेजर बड़े आर्गुमेंट से बचने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशन लाइफ में ऐसी होती हैं जिसमें आर्गुमेंट आ जाते हैं, लेकिन आप जैसे मैंने बोला कि आप बहुत अच्छे डिप्लोमेसी भी कर सकते हैं। तो आपको जहां पर आर्गुमेंट करना है वहां पे आर्गुमेंट ना करें, वहां उसे डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, और उस चीज को पॉजिटिव के अंदर जो है वो कन्वर्ट करें। अदरवाइज आप आर्गुमेंट जीत भी गए और आप सही भी हुए, तो अल्टीमेटली आपको बाद में गिल्टी फील होगी कि अरे भाई मैंने अपनी, देखिए अपनी पावर का यूज अगर आप किसी कमजोर सिचुएशन में करते हैं तो उसमें उतना मजा नहीं है, उसमें उतना फायदा नहीं है। तो आपको बाद में गिल्टी फील होती है कि अरे यार मुझे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी जितना मैंने एग्रेशन दिखा दिया। तो उस गिल्टी से बचना जो है वो यहाँ पर बड़ा अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद क्या चीज है कि अगर आपकी गिल्ट, अगर आप इसी एग्रेशन में रहते हैं तो धीरे धीरे वो करेक्टर का भी पॉइंट बन जाता है। अगर मेरा एक मैरिज रिलेशन खराब हो गया तो लोग उससे डेस्टिनी फॉर्चून काउंट कर लेते हैं, लेकिन अगर दूसरा भी खराब हो जाता है तो लोग फिर हमारे ही खुद के यानी आपके खुद के करेक्टर पे उंगली उठा सकते हैं कि अरे भाई सबके साथ तुम्हारा ही इशू क्यों रहता है। अब देखिए मंगल के अंदर भी क्या चीज है कि तीन नक्षत्र है। एक मंगल का नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, और मृगशिरा नक्षत्र कर्क राशि में ही आता है, ठीक है। और इसी में मंगल जो है वो नीच के हो जाते हैं। तो इसका जो वृक्ष है वो खैर का पेड़ है, कुछ कुछ बबूल के पेड़ जैसा रहता है। तो आप खैर का पेड़ लगा सकते हैं। आप इसके अंदर खैर के पेड़ की जो लकड़ी है उससे हवन कर सकते हैं। आप जो है अगर पोल्ट्री फार्म है कहीं तो मुर्गियों को आप दाना डाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो है बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि मृगशिरा नक्षत्र के देवता भी चंद्रमा है, ठीक है। तो चंद्रमा का भी उपाय यहाँ पर हो जाता है, इसका आपको जो है वो ध्यान रखना चाहिए। दूसरा नक्षत्र जो है वो मंगल का जो है वो चित्रा नक्षत्र है। अब वो कन्या और तुला राशि के बीच में आता है, एक सिक्स हाउस की राशि है, एक सेवेंथ हाउस की राशि, काल पुरुष की कुंडली से। अगर आपकी कुंडली के अंदर देखें तो एक भाग्य की राशि और एक कर्म से जुड़ी हुई राशि है। तो देखिए चित्रा नक्षत्र जो है उसके अंदर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाग्य से जुड़ी समस्याएं हैं या कर्म स्थान से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, तो आप चित्रा नक्षत्र से जुड़ा हुआ उपाय भी कर सकते हैं। आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, आप शिव जी पर बिल पत्र जो है वो चढ़ा सकते हैं।
बेल का पेड़ लगा सकते हैं, खुद बेल का शरबत पी सकते हैं, फैमिली में बेल का शरबत जो है वो पी दे सकते हैं। तो ये सब चीजों में फायदा रहता है। देखिए जो चित्रा नक्षत्र है उसके जो देवता हैं वो विश्वकर्मा है, यानी कि एम्ब्रॉयडरी आर्टिस्टिक चीजें जिसके अंदर डिजाइनिंग की जरूरत है। तो अगर आपका ज्वेलरी डिजाइनिंग का काम है, किसी तरीके के मर्चेंडाइजिंग का काम है, किसी तरीके के फैब्रिक डिजाइनिंग का काम है, या जिसमें आर्ट और डिजाइनिंग का रोल आता है, तो आपको उस काम को इस ट्रांजिट में बड़े सावधानी से कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मंगल नीच के तो कहीं ना कहीं जो है कुछ परेशानी दे सकते हैं। इसी तरीके से धनिष्ठा नक्षत्र भी जो है वो मंगल के ही नक्षत्र में आता है। और आप तो जैसे मकर लग्न है तो आपके लग्न के अंदर भी आता है, और आपके सेकंड हाउस में यानी वेल्थ के हाउस में भी जो है वो आता हुआ दिखाई देता है। तो धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र है और शनि के उसमें आता है। तो शमी के पेड़ को लगाना, शमी के पेड़ पर जो है वो दिया लगाना, तो ये बड़ा जो है वो पॉजिटिव नजर आता है। या फिर आप एक नया शू वेयर जो है, फुटवेयर जो है वो किसी को आप दान कर दें तो वो यहाँ पर बड़ा अच्छा नजर आता है। ठीक है। इस पीरियड पे थोड़ा प्रेगनेंसी के लिए आपको अवॉइड करना चाहिए। देखिए क्या रहता है कि प्रेगनेंसी जो है, इसके जो देवता हैं वो अष्टवसु हैं। और आप महाभारत की स्टोरी में जानते हैं कि जो भीष्म पितामह थे वो 8 भाइयों में उनके वो ही जीवित रहे, और बाकी सब जो है गंगा में बहा दिए गए। तो कई बार संतान से रिलेटेड, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, वो कभी कभी यहाँ पर जो है वो आते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर आप कंसीव करने के लिए या प्रेगनेंसी की तरफ कुछ कोशिश कर रहे हैं तो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो इन उपायों को आप जरूर करें, और इस वीडियो को आपको कैसा लगता है उसको जरूर कमेंट करें। और जो लोग भी इस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं और आपको उनके लाइफ में ये परेशानियां दिखाई दे रही हैं, तो आप ये वीडियो जरूर उन सबको जो है शेयर करें। थैंक यू।